you. Good evening, everyone. Good Namita, evening, sir. Simi, Good Suman, evening, sir. very good evening to all of you. तो चलिए आज थोड़ा जल्दी टेस्ट ले लिया है मैंने क्योंकि कुछ काम से जो है वो जाना है, तो थोड़ा जल्दी अगर हो जाएगा तो मेरे पास आधे घंटे की सेविंग हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है और 15 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन है। इसमें हम टॉप 15 जो है वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है कि मनुष्य जो है वो जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह से जंजीर से बंधा रहता है। ये जो कथन है ये किसने दिया था? जल्दी से आंसर करना है चैट ऑप्शन में। दीपिका, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे चैट ऑप्शन में, किसके द्वारा ये दिया गया था? अब्राहम मैस्लो, जीन जैक रूसो, जॉन डेवी या फिर WII किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, अगर आपको याद होगा। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। प्ले वे मेथड या फिर लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी का क्या है? लर्निंग बाय डूइंग जो है वो है। अब्राहम मैस्लो का पिरामिड हमने कल भी पढ़ा था। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी ये दी थी जीन जैक रूसो के द्वारा। रूसो ने इस स्टेटमेंट को जो है वो दिया था कि मनुष्य जो है वो क्या क्या है, जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह से जो है वो जंजीरों से बंधा रहता है। ये इनका जो है वो कथन था। क्लियर है सभी को? डन एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर चैट ऑप्शन में मुझे आंसर चाहिए। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर बना सकता हूँ। ये टिप्पणी जो है वो किसने दी थी, या फिर ये टिप्पणी जो है वो किसकी है? ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी है? जेबी JB वाटसन की। हल, जंग या फिर गुथरी? बताइए जल्दी से। तो वेरी इजी, जेबी वाटसन की ये स्टेटमेंट थी। और जेबी वाटसन इज द फादर ऑफ, किसके फादर थे? के व्यवहारवाद के। बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद के जो है वो फादर इनको कहा जाता है। चलिए शिक्षा को दो ध्रुवीय मतलब डाइपोलर प्रक्रिया, डाइपोलर प्रक्रिया का विचार डैश के द्वारा विकसित है। बताइए जल्दी से। जॉन डीवी, जॉन एडम्स, आइजैक न्यूटन या फिर रिचर्ड बेंसन? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करना है। सर जॉन डीवी। नो, न्यूटन को हटा दीजिए, जॉन डीवी को हटा दीजिए। अब आंसर करना है सर जॉन एडम्स का जो है वो ये विचार था, उनकी ये स्टेटमेंट थी। तो आपने याद रखना है सर जॉन एडम्स। क्लियर हो रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन सभी को? यस सर। यस सर। शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र हो गया सोशियोलॉजी। तो आप जल्दी से बता दीजिए। विलियम बोंट। 4 ऑप्शन है, जॉर्ज पेन, जॉन एडम, जॉन डेवी या फिर विलियम वुंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने? लर्निंग के लॉ पढ़े थे, ट्रायल एंड एरर, कनेक्शनिज्म और लर्निंग के 3 लॉ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब आंसर करना है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई थी। ट्राइपोलर प्रोसेस। बताइए जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चार्लोट मैसन, फ्रेडरिक फ्रोवेल, चार्लोट मैसन। जॉन डेवी या फिर मारिया मॉन्टेसरी। बहुत इजी है, जॉन डेवी। ट्राइपोलर जो है वो इनके द्वारा चलाई गई थी। याद रखेंगे सभी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? शिक्षा जो है वो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो निर्धारित होनी चाहिए। ये किसकी जो है वो ये स्टेटमेंट है? जल्दी से फटाफट आंसर करना है। वॉटसन। डीवी, वॉटसन, रूसो या फिर थॉर्नडाइक? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों का परिणाम स्वरूप तैयार किए? थॉर्नडाइक। गिलफोर्ड, वॉटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक या फिर जॉन डेवी? तो गिलफोर्ड आपको इजीली पता चल जाएगा, वॉटसन तो इसमें जो आपके पास 8th का आ जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने ही जो है वो जानवरों के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी थी? जल्दी से। B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो मेरे पास करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, J.M. स्टीफन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम का सहचर्यवाद सिद्धांत नहीं है? अब ये प्योर हिंदी है, अगर किसी का प्योर हिंदी मीडियम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इसमें नहीं आएगा। बाकी ये आपका जैसे गेस्टाल्ट थ्योरी है, अनुकूलित अनुबंधिता का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्व को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। ये डैश का जो है वो सिद्धांत है। कल ऐसा करेंगे, बाइलिंगुअल ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट में हम लोग जो है वो ऐसा कर लेंगे। तो इसमें आ जाएगा समानता। 11 के लिए बी आंसर राइट है। चलिए, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है?
सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड सही है। वैज्ञानिक साइंटिफिक साइकोलॉजी के फादर, सर्च करो जरा इसको। विलियम बुंट। विलियम बुंट राइट आंसर हो सकता है। साइंटिफिक सही राइट है। साइकोलॉजी के फादर विलियम बुंट राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग तो। यस, विलियम बुंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वैज्ञानिक जो आपके पास साइकोलॉजी है उसके फादर विलियम बुंट को बोलेंगे। अब देखो, ये देखो, तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहार का अध्ययन पर जोर दिया गया था। तो आंसर ही बता रहा हूं, अब इसका मुझे प्योर मीनिंग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी, प्रकार्यवाद मतलब फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। किसे माना जाता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक? जीन पियाजे। जीन पियाजे। आंखें बंद करके आंसर कर सकते हैं। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन डैश मनोविज्ञान में कहलाता है। मेंटल लेवल और इंफॉर्मेशन के साथ थॉट, विचार का संगठन, इंफॉर्मेशन और थॉट का जो आपका संगठन है उसको हम बुद्धि, स्मृति, स्कीमा या फिर अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए स्कीमा। स्कीमा। ठीक है, इंफॉर्मेशन और थॉट करवा रखा है मैम ने, इंफॉर्मेशन और थॉट। यस सर। यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आत्म सिद्धि का क्या तात्पर्य है? आत्म सिद्धि, आत्म शक्ति की अनुभूति। ठीक है, आत्म सिद्धि मतलब आत्म शक्ति की अनुभूति। नेक्स्ट देखेंगे, मनोलैंगिक होगा या फिर मनोयौनिक है ये? मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवाद के जे.बी. वॉटसन। वाटसन। बिहेवियरिज्म के कितनी बार बताऊं? सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस होगा ना ये, साइको एनालिसिस। इंग्लिश मीडियम में साइको एनालिसिस ही आएगा। यस सर। यस। वे वस्तु या फिर घटना जो व्यावहारिक प्रतिक्रिया की जनक होती है। विषय वस्तु एवं घटना, क्या बोलेंगे उसको 18th के लिए? उद्दीपन बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। स्टिमुलस। और एक रिस्पांस होता है तो उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे। कौन मानते थे शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी। 19 के लिए ए है, महात्मा गांधी। शिक्षा को सर्वांगीण विकास जो है वो मानते थे। स्वस्थ ही जीवन है सूत्र वाक्य किसने कहा है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर मैक्नियस। तो 20 के लिए आ जाएगा सुकरात। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? ह्यूमन इज एन सोशल एनिमल, किसने कहा था 21 के लिए? अरस्तु। अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने ये कहा था। व्यवहारवाद के पर्याप्त माने जाते हैं औचित्यवाद, औचित्यवाद है, प्रयोजनवाद है, प्रक्रियावाद है। सभी। बिहेवियरिज्म के इक्वल माने जाते हैं, तो सारे के सारे आ जाएंगे। 22 के लिए हो जाएगा बी है मेरे पास, प्रयोजनवाद।
चेक कर लेना इसको एक बार अगर डाउट है तो। प्रयोजनवाद जो है वो व्यवहारवाद के बराबर जो है वो माना जाता है। ज्ञान की बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल कौन सा है? मतलब आपका जो है वो ज्ञान, नॉलेज की बजाय कर्म पर जो है वो जोर देने वाला कौन सा था? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई थी? वेरी विलियम इंपॉर्टेंट, जल्दी से। विलियम जेम्स ठीक है। विलियम वुंट विलियम वुंट विलियम वुंट। बीजिंग जर्मनी में की थी, याद है? यस सर मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मन 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 मनोविज्ञान को मन हम मन का अध्ययन बोलेंगे। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। वैसे मैंने 15 बोला था बट कर लिया हमने। तो थोड़ा जल्दी इसीलिए कर लिया क्योंकि मुझे इमरजेंसी में मार्केट जाना था। और आज की जो 8:30 बजे वाली क्लास है वो 9:30 पोस्टपोन कर दी है, तो उसको हम लोग 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? पहले बता रहा हूँ। ओके सर। क्लियर है सभी को? सर आपने मैम से सीडीपी की बात नहीं करी थी? सीडीपी की क्लास मॉर्निंग में हुई है आज। सर वही इशू है ना, मेरे को नहीं ज्वाइन नहीं कर सकती सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, मैं आज बात करूंगा मैम से। वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा शाम को। सर शाम को 10 दिन की बात रहेगी अपनी, अगर हो सके तो शाम का करवा दो। ठीक है, मैं सर बात सुबह ही ठीक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ आज। सर प्लीज मैनेज कर लेना, 12-15 दिन रह गए हमारे पेपर को, प्लीज सर। सर शाम को टाइम नहीं होता है।